वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लिसरीन की किसी भी इंडस्ट्री में ग्लिसरीन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ग्लिसरीन होता क्या है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं और दोस्तों ग्लिसरीन का यूज कहाँ किया जाता है और इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले ग्लिसरीन होता क्या है। इंट्रोडक्शन कि ग्लिसरीन होता क्या है। दोस्तों, ग्लिसरीन का केमिकल फार्मूला होता है C3H8O3 होता है। ग्लिसरीन को सामान्यतः ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ग्लिसरीन को सामान्यतः ग्लिसरॉल भी कहते हैं। इसमें तीन जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप की OH हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH समूह जुड़े होते हैं। इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल भी कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं सेकेंड हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरीन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरीन की ग्लिसरीन की प्रॉपर्टीज मतलब गुण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ग्लिसरीन जो है इसमें पहला पॉइंट है, यह रंगहीन, गंधहीन और मीठी स्वादयुक्त विस्कस लिक्विड है। ग्लिसरीन जो होता है यह विस्कस लिक्विड होता है मतलब गाढ़ा होता है। सेकेंड पॉइंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 92.1 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 92.1 होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 17.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दोस्तों जो ग्लिसरीन है जल तथा C2H5 मतलब एल्कोहल में विलीन है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है। तो दोस्तों ट्राईग्लिसराइड मतलब RCOO के होल ट्राई C3H5 को जल के साथ जो है उसको दोस्तों 230 से 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 40 से 45 ATM दाब पर जब गर्म करते हैं तो दोस्तों ग्लिसराइड जो है ट्राईग्लिसराइड फैटी एसिड और ग्लिसरीन में टूट जाता है। फैटी एसिड और ग्लिसरीन में टूट जाता है। तो ये रहा दोस्तों केमिकल रिएक्शन कि ग्लिसरीन जो है किस प्रकार बनती है। अब देखते हैं दोस्तों कि ग्लिसरीन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो ग्लिसरीन का यूज जो है सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इसका यूज नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में किया जाता है। सेकेंड है, जूते की पॉलिश, टाइप मशीन के फीते आदि को नम बनाए रखने में किया जाता है। दोस्तों हम देखे होंगे कि जूते की पॉलिश जब करवाते हैं तो उसमें दोस्तों ग्लिसरीन डाला जाता है इसलिए कि उसमें जो है नमी जो है बनी रहे, इसीलिए ग्लिसरीन डाला जाता है। और जो दोस्तों टाइप मशीन के जो फीते होते हैं उसमें भी ग्लिसरीन डाला जाता है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है, ग्लिसरीन जो है प्रसाधन सामग्री तथा पारदर्शक साबुन बनाने में किया जाता है और घड़ी में स्नेहक के रूप में ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका कि ग्लिसरीन होता क्या है, उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है और इसका यूज कहाँ किया जाता है ग्लिसरीन का। अब देखते हैं कि दोस्तों यह किस प्रकार बनाया जाता है इंडस्ट्री में। तो दोस्तों यह रहा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लिसरीन का फ्लो डायग्राम कि इस प्रकार। अब देखते हैं कि किस प्रकार बनाया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में ग्लिसरीन को। तो दोस्तों देखिए कि सबसे पहले जो है हम फैट और ग्लिसरीन को कैटालिस्ट को सर्वप्रथम फैट और कैटालिस्ट मिलाकर एक हाइड्रोलाइजर टैंक, यह है दोस्तों हाइड्रोलाइजर टैंक में डाला जाता है और ऊपर से दोस्तों हम हॉट वाटर को प्रवाहित करते हैं। अब दोस्तों हाइड्रोलाइजर के अंदर टेम्परेचर 230 से 250 सेंटीग्रेड रखते हैं और
उसका जो प्रेशर है वो 40 से 45 ATM रखते हैं। अब दोस्तों जब फैट और कैटालिस्ट को हाइड्रोलाइजर टैंक में डाला जाता है और ऊपर से हॉट वाटर प्रोवाइड किया जाता है, तो दोस्तों हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो ट्राईग्लिसराइड होता है, ट्राईग्लिसराइड इसमें डाला जाता है, वह दोस्तों दो प्रकार, मतलब एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरीन में जो है टूट जाता है। अब दोस्तों इस प्रोसेस के जो है हम ऑयल स्प्लिटिंग कहते हैं। तो हमारा जो दोस्तों ट्राईग्लिसराइड है वह फैटी एसिड और ग्लिसरीन में टूट गया। अब इस प्रक्रिया से अब जो ऑयल स्प्लिटिंग प्रक्रिया से जो प्राप्त ग्लिसरीन होता है उसमें दोस्तों 15 से 20% अशुद्धियाँ होती हैं। 15 से 20% अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को अब दोस्तों देखिए, यहाँ ऊपर से फैटी एसिड प्राप्त हुआ है और नीचे जो है ग्लिसरीन हमको मिला है। इसमें दोस्तों 15 से 20% अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए, अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले इसे एक आयन एक्सचेंज, ये देखिए दोस्तों आयन एक्सचेंजर है, इसमें जो अशुद्धियाँ होती है ग्लिसरीन में, इस आयन एक्सचेंजर में भेजकर दूर कर लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और जो शेष जल को ग्लिसरीन के हटाने के, अब इससे प्राप्त जो आयन एक्सचेंज मेथड से प्राप्त जो शेष जल होता है या शेष ग्लिसरीन बचता है, उसमें जल की कुछ मात्रा रह जाती है। अब दोस्तों यहाँ से जो शेष जल की मात्रा रह जाती है उसको दूर करने के लिए हम एक ट्रिपल इफेक्ट इवोपोरेटर में, यह देखिए दोस्तों ट्रिपल इफेक्ट इवोपोरेटर है, इसमें भेजते हैं। अब इफेक्ट इवोपोरेटर में भेजते हैं और यहाँ से जो जल होता है इवोपोरेट हो जाता है। वहाँ से प्राप्त जो स्टीम होता है इसे दोस्तों एक स्टीम वैक्यूम टैंक में से गुजारा जाता है। अब यहाँ से देखिए स्टीम वैक्यूम टैंक है, यहाँ से गुजारा जाता है और 99% यहाँ पर दोस्तों 99% एलो ग्लिसरीन एक होल्डिंग टैंक में एकत्रित हो जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो आयन एक्सचेंज मेथड से जो प्राप्त ग्लिसरीन था उसमें कुछ शेष जल की मात्रा थी, उसे एक ट्रिपल इफेक्ट इवोपोरेटर में भेजा गया। अब यहाँ से जो स्टीम था, यहाँ से स्टीम ऊपर मतलब इवोपोरेट हो गया वाटर, और इससे जो प्राप्त वो था मतलब ग्लिसरीन था उसे एक होल्डिंग टैंक में, यहाँ पर देखिए दोस्तों होल्डिंग टैंक है, पीले रंग की 99% येलो ग्लिसरीन हमको प्राप्त हो जाता है, जिसे हम होल्डिंग टैंक में एकत्रित कर लेते हैं। अब इस ग्लिसरीन में आगे जो है दोस्तों एक्टिवेटेड कार्बन मिलाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक्टिवेटेड कार्बन मिलाया जा रहा है इस ग्लिसरीन में। जो बची हुई ग्लिसरीन में अशुद्धियाँ होती हैं और पीला रंग जो होता है वह दूर हो जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन मिला देने से जो अशुद्धियाँ होती हैं और पीला रंग जो होता है वह दूर हो जाता है। अब इस मिश्रण को जो है एक फिल्टर से गुजार कर कार्बन को अलग कर लिया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिल्टर लगा है, फिल्टर से जब गुजारा जाता है ग्लिसरीन को तो उसमें दोस्तों जो एक्टिवेटेड कार्बन मिलाए रहते हैं उसको जो है अलग कर लिया जाता है फिल्टर से, और शुद्ध सफ़ेद ग्लिसरीन जो है दोस्तों हमको प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों 99% ग्लिसरीन हमको सफ़ेद ग्लिसरीन प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यह रहा आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लिसरीन की, किसी भी इंडस्ट्री में ग्लिसरीन किस प्रकार बनाया जाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से हैं, यदि आप लोगों को किसी भी नोट्स का PDF या बुक का PDF चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम पर एक हमारा चैनल है केमिकल हब GPF। दोस्तों वहाँ टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च मारिए केमिकल हब GPF,
वहाँ से दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों आपको किसी भी सेमेस्टर का नोट्स PDF या बुक का PDF चाहिए तो दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगा।